अस्सलाम दोस्तों, आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी साहब, सिलेक्शन कमेटी, रिजवान और सलमान आगा, इन सब ने मिलके, और अजहर महमूद भी थे जो कि असिस्टेंट कोच हैं, इन सब ने मिलके लंबी चौड़ी मीटिंग की है और उम्मीद थी कि कम से कम कप्तानी का अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगा ना। और लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये बताया गया है कि टीम की सिलेक्शन के ऊपर मुशावरत हुई है, कप्तानों के जो नाम तजवीज़ किए सिलेक्शन कमेटी ने उसके ऊपर मुशावरत हुई है। कल दोबारा फिर मुशावरत होगी यानी संडे को, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मोहसिन रजा नकवी साहब, आकिब जवेद साहब, और उसके बाद बाकायदा ऐलान हो जाएगा। अब साफ है कि रिजवान और सलमान आगा ये कप्तानी के लिए तो चुन लिए गए हैं, दोनों ही चुन लिए गए हैं, मगर पीसीबी ने अनाउंस क्यों नहीं किया? और ये कौन सी मुशावरत है जो अभी मजीद भी होनी है? जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये है कि कुछ नामों के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मोहम्मद रिजवान को, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि काफ़ी नाम हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने चुने नहीं हैं, जिसमें सबसे ख़ास फ़खर जमान है, शादाब खान हैं, उसामा मीर हैं, और भी 2-3 नाम हैं जो नहीं मुंतखब किए। और सिलेक्शन कमेटी ये चाह रही है कि शहीन और नसीम जो हैं वो एक फॉर्मेट खेले, यानी दोनों जो ऑस्ट्रेलिया में खेले हमने T20 और वनडे दोनों में नहीं होंगे, एक फॉर्मेट में होंगे, लाइक वनडे में होंगे, T20 में नहीं होंगे। अब पहला सवाल तो ये है कि रिजवान कप्तान हैं वनडे के या सलमान आगा हैं, या रिजवान ODI के हैं और सलमान मतलब रिजवान वाइट बॉल के हैं और सलमान आगा को और कप्तानी दी जा रही है। ऐसे में जब शान मसूद जीते हैं तो शायद टेस्ट वाला सवाल तो पैदा नहीं होता कि टेस्ट का कप्तान चेंज कर दिया जाएगा, करना भी हो तो शकील नायब कप्तान है, तो सलमान आगा की तरफ क्यों जाना? सलमान आगा को क्या T20 की कप्तानी दी जा रही है? तो T20 में सलमान आगा परमानेंट हिस्सा नहीं है। ऐसे में आप सलमान आगा को T20 की कप्तानी कैसे देंगे? क्योंकि अगर वो खुद कप्तान होंगे तो वही प्रॉब्लम रहेगा कि एंकर रोल किस किस ने करना है। वैसे सलमान आगा थोड़ा तेज़ ज़रूर खेलते हैं, मगर सलमान आगा मिडल ऑर्डर में आएंगे, फिर रिजवान भी उस तरह से उनका स्ट्राइक रेट है, फिर बाबर आजम का भी उस तरह का स्ट्राइक रेट है, फिर आप 3 प्लेयर फाइनल 11 में वैसे रखेंगे जिनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की जा सकती है। रहा सवाल वनडे टीम का, तो क्या सलमान आगा को वनडे टीम का कप्तान बनाया जा रहा है और रिजवान को T20 का? जबकि गैरी क्रिस्टन तो ये चाह रहे हैं किसी यंगस्टर को T20 का कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि टाइम है, अभी टाइम है T20 वर्ल्ड कप आने में। अभी फर्स्ट जो अपीयरेंस है पाकिस्तान को, जो कप्तान की ज़रूरत है वो वनडे के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर के अंदर खेलनी है। तो ये वो सवाल है जो चेयरमैन ने तो मीटिंग दोनों से किया है। एक्चुअली में सिलेक्शन कमेटी में रिजवान भी बैठे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी में सलमान आगा भी बैठे हैं। साफ है कि दोनों को कप्तानी दी जाएगी। या एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जिम्बाब्वे में भी पाकिस्तान ने टीम भेजनी है, हो सकता है न्यू टीम भेज दें, और ये भी हो सकता है कि जिम्बाब्वे में जो वनडे और T20 खेलना है उसके लिए सलमान आगा को कप्तान बना दिया जाए, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया टीम जारी है बोथ यानी वनडे और T20 उसमें रिजवान को कप्तान बना दिया जाए। ये सब ऑप्शंस थी जो सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन साहब के सामने रखी हैं, और इसके ऊपर कंक्रीट ऑफ कोर्स डिसीजन लिया होगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया है, और चेयरमैन साहब का डिसीजन है। बाद में उन्होंने मीटिंग सलमान आगा से सेपरेट भी की है। अब ये अज्यूम किया जा सकता है कि हो सकता है जिम्बाब्वे टूर के लिए सलमान आगा को कप्तान बना के भेज दिया जा रहा है और रिजवान को T20 और वनडे का ऑस्ट्रेलिया टूर के बना के दिया जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन साहब के सामने रखी थी। एक ऑप्शन ये भी रखी थी कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान बना दिया जाए, जो कि मुझे लगता है कि ऑफकोर्स फिजिबल नहीं लग रहा है। तो ये वो ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर चेयरमैन साहब ने मीटिंग्स भी की, रिजवान के साथ भी, सलमान आगा के साथ भी, सिलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग भी हुई है, मगर कंक्रीट डिसीजन अभी तक पीसीबी की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ है। जो प्रेस रिलीज आई है उसमें साफ लिखा है कि कल एक दफ़ा फिर बैठक होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आकिब जवेद साहब भी होंगे साथ में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और मोहसिन रजा नकवी साहब भी होंगे। ऑफकोर्स कप्तान को भी होना चाहिए, मगर प्रेस रिलीज में ये नहीं लिखा कि कप्तान भी बैठेंगे। पॉइंट इसके आज क्यों नहीं मुकम्मल हुआ, जबकि चेयरमैन का ये फैसला है कप्तान जिसको बनाना है वो बना दें। आज इसलिए नहीं हुआ कि कुछ नामों के ऊपर जो कप्तान बन रहे हैं उनको एतराज़ है, लाइक शादाब नहीं है, फ़खर जमान के ऊपर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। अगर रिजवान है तो वो तो करेंगे, वो कहेंगे मुझे फ़खर चाहिए, क्योंकि फ़खर के बगैर रिजवान नहीं जाना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और फ़खर वो हैं जो पाकिस्तान के, आई डोंट नो कि कोई ये बंदा हो जो उनकी मुखालफत कर रहा हो कि उनको टीम में नहीं होना चाहिए, मगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने बना रखा है कि वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं किए हैं, इसलिए ना ही वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, ना ही वो टीम के अंदर होंगे। जो फार्मूला बना रखा है, गच्चे यही फार्मूला टेस्ट के अंदर भी था, मगर नुमान भी खेले और जाहिद भी खेले। नुमान 3 बार फिटनेस टेस्ट फेल किया, मगर बाद में क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि उसने पास कर लिया था, मगर जाहिद ने पास नहीं किया था। तो सवाल ये है कि जो फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना रखा है, वो टेस्ट के अंदर अगर 5 दिन जो टेस्ट खेला जाना है उसके अंदर कोई प्लेयर ने पास नहीं किया और वो खेल रहा है, तो जिसने T20 और वनडे खेलना है 50 ओवर का या 20 ओवर का, अगर उसने वो टेस्ट पास नहीं किया है तो वो क्यों नहीं वो खेल सकता? ये वो सवाल है ऑफकोर्स जो रिजवान भी उठाएंगे। ये वो सवाल है जो रिजवान एक चीज़ जिसके ऊपर वो अपना एक आइडिया रखते हैं, वो ये रख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस का मेयार बना रखा है इसको बना के रखें,
मगर फौरी इंप्लीमेंटेशन मत करें। इसका क्राइटेरिया बना लें महीना 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 करके कि एक माह में इतनी इंप्रूवमेंट हो, उसके अगले माह में इतनी इंप्रूवमेंट हो, उसके अगले माह में इतनी इंप्रूवमेंट हो। ये रिजवान की थिंकिंग है जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को भी बताई है, जो उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को भी बताई है कि आप एकदम इंपोज मत करें, जिस पर क्रिकेटर्स के ऊपर दबाव आता है कि 3-4 साल जब बाबर आजम कप्तान थे तो कोई अपने फिल्टर्स नहीं लिया, अब लिया तो अचानक ले रहे हैं और फिर सिर्फ दौड़ के ऊपर कि 2 किलोमीटर की जो दौड़ है 8 मिनट में मुकम्मल करनी है। बहुत से ऐसे इंटरनेशनल में क्रिकेटर्स हैं जो शायद ये पूरी ना कर सकते हो मगर वो अपनी अपनी टीमों से खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा, आई डोंट नो कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, पर बज़ाहिर लग रहा है कि शायद वो नहीं कर पाएंगे। और आजम खान जब आपने T20 वर्ल्ड कप में भेजा था, अगर वो होते वो भी ऑफ कोर्स ना कर पाते, क्योंकि उन्होंने तो जब पाकिस्तान का काकुल में कैंप लगा था वहाँ पे दौड़ ही मुकम्मल नहीं कर पाए थे, की थी बस बहुत लेट जाकर की थी उन्होंने। तो ये एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर मोहम्मद रिजवान को भी इतराज़ात हैं, इसलिए कल बैठक दोबारा सजेगी। कुछ नाम हैं जो सिलेक्शन कमेटी ने निकाल रखे हैं, रिजवान लेना चाह रहे हैं, सलमान आगा उसके ऊपर क्या थॉट्स रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों को लेकर कहाँ किस फॉर्मेट के अंदर कप्तान बनाना है, ये सब चीज़ें हैं जिसका ऑफिशियल जवाब जो है वो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ जाएगा। मगर ये बात तो तय है कि रिजवान केस लड़ रहे हैं कुछ क्रिकेटर्स का जो उनको लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से गलत निकाले जा रहे हैं, जैसे सबसे सर फहरिस्त फ़खर जमान है जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी नहीं रख रहा है और ये कह रहा है कि आप जब फिटनेस टेस्ट पास करेंगे हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर लेंगे। इसके ऊपर रिजवान को है कि यार सीनियर क्रिकेटर है और आप अगर उनको निकाल रहे हैं तो ये ज्यादती होगी और ये फिटनेस का म्यार एकदम मत इम्पोज कीजिए, थोड़ा टाइम दिए खिलाड़ियों को और फिर उस टाइम के मुताबिक अगर कोई पूरा नहीं उतरता तो फिर आप अपनी मर्जी कीजिएगा, मगर ऐसा मत करें। आपने अभी भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किया टेस्ट के अंदर, तो वनडे T20 के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने में क्या हर्ज है। तो दोस्तों ये बहुत से सवालात हैं जिसके जवाब कल ढूंढेंगे सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन बीच में बैठ के और उसके बाद उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। तो ये वजह है, आई डोंट नो कि इतना लंबा चौड़ा होना नहीं था। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन साहब बहुत मसरूफ़ होते हैं। ये मीटिंग जो थी वो कल होनी थी एक्चुअल में, जो आज हुई है, तो कल चेयरमैन साहब बिजी थे, आज मीटिंग हुई है, उसका कोई जवाब नहीं बन पाया, कल फिर मीटिंग होगी, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वैसे तो अब टाइम ज़्यादा पड़ा नहीं है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, 3-4 दिन ही तो रह गए हैं पाकिस्तान को। 4 नवंबर को पहला मैच खेलना है पाकिस्तान ने और अभी तक टीम को कप्तान कौन टीम कौन इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा ये प्रेशर रहेगा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।